14 अक्टूबर 2022 के दिन एक 24 साल की लड़की ग्रीष्मा अपने 23 साल के बॉयफ्रेंड सेनुराज को अपने घर पर बुलाती है और उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाती है। लेकिन सेनुराज को पता नहीं होता है कि ग्रीष्मा ने उस कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवाइयां मिलाई हैं। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद सेनुराज तुरंत ग्रीष्मा के घर से अपने घर पाठशाला आ जाता है। घर आते ही सेनुराज का अचानक पेट दर्द करने लगता है, साथ ही उसे उल्टियां होने लगती हैं। उल्टियां होने के बाद सेनुराज के माता पिता तुरंत सेनुराज को एक अस्पताल ले जाते हैं, जहां पर सेनुराज की और ज़्यादा तबीयत बिगड़ जाती है। लगभग उसी अस्पताल में सेनुराज का लगातार 10 दिनों तक इलाज चलता है, लेकिन उसके इलाज में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लगातार सेनुराज की तबीयत बिगड़ती जाती है। 25 अक्टूबर 2022 के दिन अचानक सेनुराज के ऑर्गन फेलियर की वजह से उसकी मौत हो जाती है। मौत होने से पहले सेनुराज ने अपने माता पिता को ग्रीष्मा और उसके माता पिता के बारे में बताया था कि मैं ग्रीष्मा के घर गया था तो ग्रीष्मा ने मुझे कोल्ड ड्रिंक मिलाई थी, जिसके बाद मैं घर आया था तो मुझे अचानक उल्टियाँ होने लगी थी। तो यहाँ पर माता पिता को ग्रीष्मा के ऊपर शक होने लगता है कि कहीं ना कहीं ग्रीष्मा ने ही उसके बेटे को उस कोल्ड ड्रिंक में जहर पिलाया होगा, तभी तो उसकी ये हालत हुई है। सेनुराज के माता पिता तुरंत ग्रीष्मा के परिवार वालों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाते हैं। तो पुलिस तुरंत मामला दर्ज कर लेती है और पुलिस की एक टीम तुरंत शेरोन के घर आती है और शेरोन की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। तो पुलिस को पोस्टमार्टम में पता चलता है कि आज से लगभग 10 दिन पहले सेनुराज को खतरनाक कीटनाशक वाली दवाइयां दी गई थी, जिसकी वजह से उसके सारे ऑर्गन फेलियर हो गए थे। पुलिस की एक टीम ग्रीष्मा, उसकी मां सिंधु और उसके चाचा निर्मल कुमार नायर को गिरफ्तार कर लेती है और उससे पूछताछ करती है। तो पुलिस सूत्रों से पता चला है कि ग्रीष्मा तमिलनाडु के कन्याकुमारी में इंग्लिश मीडियम में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। साथ ही उसी साल 2021 में सेनुराज भी रेडियोलॉजी में अंतिम वर्ष में पढ़ाई कर रहा था। सेनुराज और ग्रीष्मा की कॉलेज में मुलाकात होती है और दोनों एक दूसरे से धीरे धीरे प्यार करने लगते हैं और लगभग एक साल तक दोनों प्यार करते हैं। साथ ही पुलिस सूत्रों से पता चला है कि ग्रीष्मा कभी भी सच्चा प्यार सेनुराज से नहीं करती थी, बल्कि अपनी जिस्म की भूख मिटाने के लिए वो सेनुराज को फंसाए हुए थी। साल 2022 में ग्रीष्मा की शादी एक आर्मी ऑफिसर से तय हो जाती है, जिसके बाद ग्रीष्मा अपने बॉयफ्रेंड सेनुराज को अपने रास्ते से हटाना चाहती है। वो इसलिए हटाना चाहती है क्योंकि सेनुराज उसकी कुछ प्राइवेट फ़ोटो अपने मोबाइल में रखे हुआ था। तो ग्रीष्मा को शक होने लगा था कि सेनुराज कहीं मेरे पति को वो प्राइवेट फ़ोटो दिखाने दे, जिससे हमारा ये रिश्ता टूट जाए। इसी कारण सेनुराज को ग्रीष्मा अपने घर पर बुलाती है और अपनी मम्मी और चाचा की मदद से सेनुराज के कोल्ड ड्रिंक में कीटनाशक की दवाइयां मिला देती हैं, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ती है और उसकी 25 अक्टूबर को मौत हो जाती है। साथ ही पुलिस सूत्रों से पता चला है कि सेनुराज को ग्रीष्मा ने कई बार शर्त लगाकर उसे कोल्ड ड्रिंक में कीटनाशक की दवाइयां मिलाई थी, जिससे सेनुराज को कोई फर्क नहीं पड़ा था। साथ ही इसी बात से सेनुराज अनजान था कि ग्रीष्मा उससे प्यार नहीं करती है, बल्कि वह अपने जिस्म की भूख सेनुराज से मिटा रही थी, साथ ही उससे अपनी इच्छा पूरी कर रही थी। सच्चा प्यार ग्रीष्मा ने सेनुराज से कभी नहीं किया है। तो पुलिस कई सबूत इकट्ठा कर लेती है और ग्रीष्मा, उसकी मां और उसके चाचा को जेल भेज देती है। 2024 में अदालत एक केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का मानती है और ग्रीष्मा को दोषी ठहराते हुए उसे फांसी की सजा सुनाती है। साथ ही उसे 5 लाख का जुर्माना भी लगाती है और उसके चाचा को 3 साल की कड़ी जेल की सज़ा सुनाती है और उसे 50,000 का जुर्माना भी लगाती है। साथ ही ग्रीष्मा की मां सिंधु को बाइज्जत रिहा कर देती है। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।